पंज वेले रब दी नमाज पढ़ बंदिया, पंज वेले रब दी नमाज पढ़ बंदिया। शैतान आखे लग के ना जावी सूली टंगिया, पंज वेले रब दी नमाज पढ़ बंदिया। इस्लामी साल का ये पहला महीना है जो अल्लाह के 4 हुर्मत वाले महीनों में से एक हुर्मत वाला महीना है। इस महीने के अंदर बहुत सारे वाक़यात रूनुमा हुए और उन वाक़यात में से एक इंतहाई दर्दनाक और अंदोहनाक वाक़या जो मुकामे नैनवा पर जिसे वाक़या करबला कहा जाता है, ये भी रूनुमा होता है और ये इस कदर अंदोहनाक, इस कदर दिलसोज किस्सा है कि अगर ये वाक़या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में रूनुमा होता तो यकीनन इस पर कुरान मजीद उतरता। अब इस वाक़या की वजह से बहुत सारे लोग अफराद तफरीद का शिकार हो जाते हैं और कुछ हमारी तरह कम इल्मी और कम मायगी की वजह से, अदम मुताला की वजह से इसको बयान नहीं करते, क्योंकि हमारे यहाँ भी ये हाल हो चुका है कि हर मसलक ने अपने लिए चंद मौज़ूआत मुंतखब कर लिए हैं और वो उन्हीं मौज़ूआत के गिर्द रहना, उन्हीं के गिर्द तकरीरें, जलसे, जुलूस, सेमिनार करना, उसी को दीन की हम खिदमत समझते हैं। जबकि ये वाक़या करबला इतना दर्दनाक वाक़या है और इसको बयान न करके हमने एक गिरोह के लिए इसे छोड़ दिया। उन्होंने फिर इसके अंदर बड़ी दास्तानें, बड़ा झूठ, बड़ा किज़ब, मन घड़त बातें और तारीखी मन घड़त रवायात शामिल करके उम्मत को गुमराह किया। जहां उनकी गलती है वहां हमारी भी ये गलती है कि हमने हकीकत बात अवाम के सामने नहीं रखी, जिसकी वजह से अवाम के अंदर एक खास किस्म के इस वाक़या के हवाले से एक माइंड सेट बन चुका है और जब वो अपने माइंड सेट के खिलाफ कोई बात सुनते हैं, भले वो हकीकत पर मबनी हो, तो लोग उसे तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं होते, चूंकि एक माइंड बन चुका है। और सिवाय हमारे अहल सुन्ना के, इस अहलुल हदीस के इस गिरोह के दलील, तहकीक और तफ्तीश की कोई बात ही नहीं करता। और ये बात रटा दी गई है कि जिस मसलक का, जिस फिरके का कोई मौलवी जो बात करे बस सुभान अल्लाह कह दो, दलील पूछने की कभी जुर्रत ना करो। दलील पर मौलवी साहब रूठ जाते हैं, नाराजगियां शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी मन घड़त रवायात, किस्से, कहानियां हमारे अंदर शामिल हो गईं। मगर आज इस मुख्तसर से वक्त में इस खुतबा में कोशिश करेंगे कि वाक़या करबला जो असल उसकी हकीकत है, इंशाअल्लाह सही तारीखी रवायात और कुछ कुतुब सित्ता के अंदर जो रवायात मिलती हैं, इंशाअल्लाह उसकी रोशनी में बयान करेंगे।
अल्लाह ताला मुझे बयान करने की और आपको सुनने की और हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। जब कुरान मजीद की आयत नाज़िल हुई, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलिल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा, इसी एक रकू में आपके अज़वाज का भी जिक्र है, आपकी बनात का भी जिक्र है और आपके अहले बैत को पाक साफ रखने का जिक्र इसी एक रकू के अंदर मौजूद है। लिहाजा आज हमारा मौजूद बहस ये नहीं है कि आपकी अहले बैत में कौन है कौन नहीं है। हमारा अकीदा यह है कि नबी की बीवियां भी अहले बैत हैं और ये पंज तन पाक जिन्हें कहा जाता है ये भी इंशाअल्लाह ताला अहले बैत में शामिल हैं। अगर ये सोच रखकर पंज तन पाक इनको कहा जाए कि बाकी सारे इससे खारिज हैं और नाउज़ बिल्लाह वो दीन से हट गए हैं, फिर गए हैं, तो मैं समझता हूं ये हराम अमल है जो हम करते हैं। बाकी यकीनन इस बात में कोई शक नहीं कि ये 5 नफूस पाक थे। इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है, सैयदना अली का जिक्र है, सैयदा फातिमा और हसनैन करीमैन का जिक्र है। यकीनन ये पाक थे, पाक हैं और अल्लाह ने कहा, अल्लाह ये चाहता है कि तुमसे हर किस्म की नजासत से, हर किस्म की पलीदगी को आपसे दूर कर दे और ऐसे कर दे, पाक कर दे जैसे पाक करने का हक होता है। ये अल्लाह का कुरान है, सूरह अहज़ाब है। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, बुखारी शरीफ किताबुल अंबिया, हुमा रेहाना ताया मिन दुनिया, ये हसन और हुसैन मेरे ये 2 दुनिया के फूल हैं। और अगली रिवायत में फरमाया, काना यशमुहुमा व युज़ुम्मुहुमा, मैं इन दोनों को बगलगीर भी करता हूं और इन दोनों को सूंघता भी हूं, चूमता भी हूं। और सूंघने के अल्फाज मौजूद हैं, ये तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है। काना यशमुहुमा व युज़ुम्मुहुमा, मैं इन दोनों को चूमता भी हूं, इनको चूसता भी हूं, इनको सूंघता भी हूं। ये अल्फाज को जरा गौर में रखें। हमारा आज फज़ाइल अहले बैत मौजू नहीं है, हमारा मौजू वाक़या करबला है। तमहीद को ज़हन में रखें, चूंकि साबका खुतबात में कारी साहब ने बड़ी तफसील से अल्हम्दुलिल्लाह बयान किया होगा, अल्लाह उनका अमल कबूल फरमाए। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना हसन के बारे में कहा, फरमाया कि इन्न इब्नी हाज़ा सय्यदुन लअल्लल्लाहु युस्लिहु बैना फ़िअतैन मिनल मुस्लिमीन, और एक रिवायत में फरमाया बैना फ़िअतैन अज़ीमतैन, कि ये मेरा बेटा सरदार होगा। हसन के बारे में कहा ये मेरा बेटा सरदार होगा और एक वक्त आएगा ये मेरा बेटा हक के सरदारी अदा करते हुए मुसलमानों के 2 बड़े गिरोहों में सुलह करवाएगा। पता ये चला सरदार का काम सुलह करवाना है, सरदार का काम अमन कायम करना है, सुकून कायम करना है, मुआशरों में जोड़ पैदा करना है। सरदार शरारत करते और जो सरदार शरारत करें वो सरदार हो सकते। और रसूलुल्लाह ने कहा ये मेरा बेटा ये सरदार होगा, ये सैयद होगा। सैयद का माना सरदार है और ये 2 मुसलमानों के गिरोह में सुलह करवाएगा। और हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत के बाद सैयदना हसन 6 महीने के लिए खलीफा रहे। अपने आप खलीफा नहीं बने थे, लोगों ने उनको खलीफा बनाया था। उनके 6 माह शामिल किए जाएं तब 30 साल खुलफाए राशिदीन का अरसा बनता है, जिसके बारे में रसूलुल्लाह ने कहा था, आपने फरमाया था मेरे बाद 30 साल तक खिलाफत अला मिनहाज नबुव्वा रहेगी। उसमें हसन के 6 साल शामिल किए जाएं रजी अल्लाह तआला अन्हु, तब जाके 30 साल मुकम्मल होते हैं। तो पता चला कि हजरत हसन भी खुलफाए राशिदीन में शामिल हैं।
उस खिलाफत में शामिल हैं जो खिलाफत अला मिनहाज नबुवा है। अब 6 माह के बाद उन्होंने फैसला किया कि आपस के झगड़े, आपस की लड़ाइयां, आपस के फसाद इस्लाम के लिए बेहतर नहीं है। खुद अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला को शाम से दावत दी, बुलाया, कूफा की जामे मस्जिद के मिंबर पर उनको बिठाया और खड़े होकर ऐलान किया कि मैं आपकी बैत कर रहा हूं और मेरा भाई हुसैन भी बैत कर रहा है। हमारा जो लश्कर का अमीर और कमांडर इन चीफ है वो भी बैत करता है। हम सारे आपकी बैत करते हैं। आज के बाद आप बिला शिरकत गैरे इस्लामी सल्तनत के खलीफा होंगे। और अमीर मुआविया की खिलाफत यकीनन खिलाफत अला मिनहाज नबुवा तो नहीं है, मगर मुसलमानों की खिलाफत है। मुसलमानों ने खलीफा उनको तस्लीम किया। अब हजरत अमीर मुआविया की तकरीबन 20 साल तक ये खिलाफत चलती रही। कितने साल? बोलो कितने साल? इस 20 साल में पहले 6 महीने सैयदना हसन के निकाल दे, तकरीबन 19.5 साल अमीर मुआविया को उन्होंने अपना अमीर तस्लीम किया। हसनैन करीमैन ने उन्हें अपना अमीर तस्लीम किया। उनसे जो वज़ाइफ आते सरकारी तौर पर वो हसनैन करीमैन कबूल करते। सुलह है, सफाई है, कोई लड़ाई नहीं, कोई फसाद नहीं, और 65,64,000 मुरब्बा मील का बिला शिरकत गैर अमीर मुआविया खलीफातुल मुस्लिमीन रहे। कोई झगड़ा नहीं, कोई फसाद नहीं, अमन है, सुकून है। और 65,64,000 मुरब्बा मील इलाका कितना बनता है? तालिब इल्मों नोट किया करो, कॉपी पेंसिल अपने पास रखा करो। कोई इल्मी बात अगर आए तो नोट कर लिया करो। नोट की हुई चीजें कभी भूलती नहीं। इस खुतबात को हवा में ना उड़ा दिया करो। जब अमीर मुआविया खलीफा बने तो 54 लाख मुरब्बा मील पर मुसलमानों की हुकूमत थी, और उन्होंने अपने दौरे खिलाफत में 11 लाख और इलाके इस्लामी कलमरू में शामिल किए। इतनी अल्लाह ने तरक्की दी, इतनी इज्जत दी। अमीर मुआविया हमारा आज मौजू नहीं है, मगर उनकी इस्लाम के लिए क्या खिदमात हैं, फिर अल्लाह कभी मौका देगा। अब इस खिलाफत के दौरान अबू मुगीरा बिन शोबा रजी अल्लाह ताला अन्हु उन्होंने मशवरा दिया। और अबू मुगीरा कौन है? ये वो सहाबी हैं जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब्र मुनव्वर में दफन किया जा रहा था, इन्होंने जानबूझ के अपनी अंगूठी कब्र के अंदर फेंक दी और आपने कहा मेरी अंगूठी गिर गई है, अगर आप कहें तो मैं उठा लूं। इजाजत दी गई, क्योंकि अभी कब्र बंद नहीं हुई थी। सिर्फ मकसद यह था आखिरी लम्हे मेरा जिस्म रसूलुल्लाह के जिस्म से मस हो जाए। मेरा आखिरी अमल भी यह हो, जब आप इस दुनिया से कायनात से जा रहे हैं तो इसके बाद दुनिया में मुलाकात नहीं होगी। इस बहाने से वो कब्र में उतरे, रसूलुल्लाह के जिस्म को छुआ, आपका बोसा लिया और अंगूठी उठाकर वापस निकल आए। ये वो मुगीरा बिन शोबा है, ये कोई आम सहाबी नहीं है, इतना दलेर और शुजा सहाबी है। जब ये दौड़ता था अमीरे उमर के दौर में, जंगों में जब ये शरीक होता, ये दौड़ता था, इतनी ताकत और कुव्वत से दौड़ता था, इसको पैरों तले से जो मट्टी और कंकरे उठते थे वो पीछे आने वाले लश्करियों को और घोड़ों को जख्मी कर देते थे। इतना तेज दौड़ने वाला ये मुजाहिद सहाबी, ये पूरी स्पीड में दौड़ते हुए घोड़े पर जंप लगा के उसकी पीठ पर बैठने वाला सहाबी। मगर चूंकि आज मौजू नहीं, सहाबी हर सहाबी एक ऐसा फूल है, उसकी अपनी ही खुशबू है। बयान किया जाए तो एक खुतबा बहुत कम है। इन्होंने मशवरा दिया अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कि मेरा मशवरा है, जिस तरह अली और आपके दरमियान मामलात खराब रहे, अगर आज फैसला कर लिया जाए कि यजीद को आपका जानशीन बना दिया जाए, ताकि कल जब आप दुनिया से जाएं कोई झगड़ा, कोई फसाद नज़र ना हो। पहले मुसलमानों को पता हो कि हमारा खलीफा कौन है, पहले से ही जानशीन तय कर लिया जाए,
जैसे सऊदी अरब में जानशीन तय हो जाता है, कई और अरब मुल्कों में नायब वली अहद जिसे कहते हैं, उन्होंने उसके मशवरे को कबूल किया। अब ये उनका अपना एक इज्तिहाद था, चाहे इज्तिहाद गलत हो तो एक सवाब है, इज्तिहाद दुरुस्त हो तो डबल सवाब है, क्योंकि ये सहाबा थे। याद रखो, हमने इस बात को सही तारीख के तनाजुर में लेकर चलना है, हमने अफराद व तफरीद का शिकार नहीं होना। कुछ लोग यजीद को वो इतना बढ़ा चढ़ा देते हैं और हजरत हुसैन की इज्जत को कम कर देते हैं, और हजरत हुसैन को नऊजुबिल्लाह बागी और सियासी तक कह देते हैं। अरे कम बख्तो, तुम्हें सही सीरत, सही तारीख के तनाजुर में वाकया को देखो तो इसमें सहाबा की इज्जत भी बचती है, इसमें अहले बैत का एहतराम भी बढ़ जाता है। अब अमीर मुआविया ने मशवरा कबूल किया। जब अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु फौत हो गए, यजीद अमीर बन गया, और यजीद ताबी है, याद रखो सहाबी नहीं है, ताबी है। और तकरीबन 350 सहाबा उस वक्त जिंदा थे। जब यजीद खलीफा बना तो कितने सहाबा मौजूद थे? तकरीबन 350। एक रवायत में 272 का अदद का जिक्र आता है। तमाम सहाबा ने यजीद की बैत कर ली, सिवाय चंद एक सहाबा के। उन सहाबा में जिन्होंने बैत नहीं की वे कौन? अब्दुल्ला बिन अब्बास, अब्दुल्ला बिन जुबैर, अब्दुल्ला बिन उमर और अबू अब्दुल्ला हुसैन इब्न अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन। ये 4-5 सहाबा के अलावा तमाम सहाबा ने बैत कर ली। अब जब उन्होंने हुक्म दिया तमाम गवर्नरों को यजीद ने कि मेरी बैत लो, अपने अपने इलाके में मेरी बैत लो, तो वलीद जो था, वलीद बिन उतबा मदीने का गवर्नर है, उसने हजरत हुसैन को बुलाया, उनसे बैत की बात की। हजरत हुसैन ने फरमाया कि मैं कल आपसे बात करूंगा मशवरा करके, और क्या ख्याल है? इस तरह छुपकर बैत करने से आप पसंद करते होंगे कि अगर खुले मैदान में दिन की रोशनी में बैत हो? उसने कहा बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छा अमल है। हजरत हुसैन ने हकीमाना अंदाज अपनाया, उससे जान छुड़वाई और मशवरे का वक्त लिया, मगर अलग सुबह आप अंधेरे में ही मदीना छोड़ के मक्का की तरफ चले गए। वहां जब पहुंचे तो वहां अब्दुल्ला बिन जुबैर ऑलरेडी वहां मौजूद थे, अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु मौजूद थे। ये सारे किबार सहाबा हैं, ये आम सहाबा नहीं हैं। और उधर कूफा वालों को खबर मिल गई कि हजरत हुसैन मदीना छोड़ के मक्का आ गए हैं। उन्होंने यजीद की बैत नहीं की, और यजीद को भी सारी खबर पहुंच रही थी। उनको खतरा था, खौफ था कि मैं ताबी हूं, बड़े बड़े सहाबा मौजूद हैं, और उसको खतरा था, जैसे इंसान को पता होता है ना कि मुझसे बेहतर लोग मौजूद हैं, मगर उसने वो इस कदर सख्ती भी नहीं करना चाहता था कि कहीं कोई उम्मत में नया मसला ना खड़ा हो जाए। हर एक उम्मत कोशिश करती है कि कोई ऐसा अमल ना हो जाए मेरे इलाके में जिससे मेरी और बेइज्जती और खराबी हो। यजीद अमन भी रखना चाहता है और हजरत हुसैन की बैत भी लेना चाहता है। अब जब हजरत हुसैन मक्का में पहुंचे, मक्का में किबार सहाबा मौजूद हैं, और इस दौरान हजरत हुसैन को कूफियों ने खतूत लिखे, पता चल गया था कि उन्होंने बैत नहीं की, मक्का आ गए हैं। उन्होंने अपना कासद भेजा, खतूत भेजे कि हमने नुमान बिन बशीर गवर्नर कूफा की बैत तोड़ दी है, यानी यजीद की बैत तोड़ दी, हम उसके पीछे नमाज भी नहीं पढ़ते, आप तशरीफ लाएं और आकर हमारी बागडोर संभालें, हमारी इस्लाह करें, हम यजीद को पसंद नहीं करते। अब सहाबा ने मशवरा दिया हजरत हुसैन को कि आप ऐसा अमल ना करें जिससे कोई मसला खराब हो। अगर हम यजीद को बुरा भला कहें तो फिर उन सहाबा का क्या बनेगा जिन्होंने यजीद की बैत की थी। अगर यजीद को फासिक, फाजर, बेनिमाज, शराबी, जानी, काफिर कहें
तो सहाबा किसी काफिर की बैत कर रहे थे? मेरा इल्मी सवाल है, मैं आपके पास सवाल छोड़ के जाऊंगा। समझदार आदमी उसमें से सवाल मजीद तलाश करता है, तहकीक करना, तफ्तीश करना, उलमा से पूछना। अगर यजीद फास्को फाजरो काफिर था तो तकरीबन 350 सहाबा ने बैत क्यों की? क्या ख्याल है? यजीद एक सहाबी का बेटा है और इससे पहले जिहाद में शरीक रह चुका है। और अबू अयूब अंसारी जो तुर्की में शहीद हुए, उनका जनाजा भी इसे अमीर यजीद ने पढ़ाया था। यह बात ज़हन में रखें। यजीद तो इसलिए अब बुरा हो गया ना कि उसके दौर में हज़रत हुसैन का वाकया हुआ। इतना बुरा भला हम अगर कहें, इसके दरमियान में हमने रास्ता निकालना है। अहले सुन्ना का जो हकीकी मनहज है वो क्या है? वो ये है कि अब जब इतने खतूत पर खतूत आए और हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जाने का प्रोग्राम बनाया, सहाबा ने रोका। वक्त चूंकि थोड़ा है, मोटी मोटी बात करके आगे निकलूंगा। सहाबा ने रोका। हजरत हुसैन ने उनके मशवरे को समझते हुए पहले अपना नुमाइंदा भेजा जिसका नाम मुस्लिम बिन अकील है। मुस्लिम बिन अकील को, अपने कजन को वहां भेजा। वो गए, अभी निकले ही थे, थोड़ा सफर हुआ था, 2 रास्ते में उनके और साथी उन्होंने ले लिए मदीना से। अब वहां निकले, एक साथी शिद्दत मौसम और प्यास और कठिन रास्ते की वजह से रास्ते में ही शहीद हो गया। उन्होंने पैगाम भेजा कि रास्ता बड़ा पुरकठिन है, हम वापस ना आ जाएं। हजरत इमाम हुसैन नहीं माने, कहा नहीं जाओ। वो हुक्म की तामीर करते हुए चले गए और वहां जाकर औसजा के घर में ठहरे। औसजा एक कूफी था जो मुहिब्बान अली में से था। शिया लफ्ज कहते हैं गिरोह को, एक गिरोह को, एक दस्ते को, एक ग्रुप को अरबी में शिया कहते हैं। यह बात ज़हन में रखें। लफ्ज शिया को बुरा लफ्ज नहीं है। जिस तरह अहले हदीस हदीस वाले, अहले सुन्नत सुन्नत वाले, लफ्ज शिया का माना गिरोह। अब अगर कोई गिरोह बुरे काम करे तो बुरा है, अगर कोई अच्छे काम करे तो अच्छा है, मगर लफ्ज शिया का माना गिरोह है। अब वो गिरोह जो हजरत अली को पसंद करने वाला था, अहले बैत को पसंद करने वाला था, उनमें यह औसजा है, उनके यहां ठहरे। अब उधर यजीद को ये सारी खबरें पहुंच रही थी। यजीद ने क्या किया? यजीद ने फौरन गवर्नर चेंज कर दिया। नुमान बिन बशीर सहाबी यहां गवर्नर थे, उसको तब्दील कर दिया। वो नरम मिजाज था, वो अहले बैत की बड़ा एहतराम और मोहब्बत करने वाला था। और उस तक खबरें जा रही थी कि मुस्लिम बिन अकील आ गए हैं, बैत कर रहे हैं। 12,000 कूफियों ने मुस्लिम बिन अकील की बैत की। याद रखो, 12,000 कूफी बैत कर चुके थे। और मुस्लिम बिन अकील ने खत लिख दिया इमाम हुसैन को कि बिल्कुल हालात बहुत अच्छे हैं, आप तशरीफ लाएं, यहां तो हालात बड़े साजगार हैं, कूफी आपका इंतजार कर रहे हैं। हजरत हुसैन सहाबा के रोकने के बावजूद आप वहां से निकल खड़े हुए। अब अगर मकसद सिर्फ लड़ाई होता और सैयदना हुसैन सहाबा को जंग और जिहाद की दावत देते, कोई सहाबी शायद पीछे ना रहता, हजारों के लश्कर जमा हो जाते। लड़ाई मकसद नहीं था। और अगर खिलाफत से उसे हटाना था तो वो भी वहां जाकर हट नहीं सकता था, उसके और कई तरीके थे। हजरत हुसैन उनकी बातों में आ गए कि चले इस्लाह उम्मत का मौका मिलेगा और कम से कम यजीद से बेहतर लोग दुनिया में मौजूद हैं। क्योंकि इस्लाम का निजाम शुराई निजाम है, शूरा बनती है, शूरा चुनती है हम में से बेहतर कौन होगा। ये जानशीनी का निजाम ये मुनासिब नहीं था, ये बेहतर निजाम नहीं था। मगर एक सवाल और पैदा होता है, अली का जानशीन कौन बना? हजरत हसन बोलो कौन बना? ये दुरुस्त है। और मुआविया का जानशीन उसका बेटा बने तो ये सवाल छोड़कर जा रहा हूं। नाराज ना होना, तहकीक करना। मगर फर्क यह है, वहां सहाबा ने
मशवरा करके हजरत हसन को बनाया। यहां यजीद की कोई शुराइयत नहीं थी, इसलिए यह गलत काम हुआ, मगर था साहबा का इज्तिहाद। अल्लाह अकबर। अब हजरत हुसैन यहां से चल निकले। उधर यजीद ने क्या किया कि नुमान बिन बशीर को माजूल करके बसरा के गवर्नर को कूफा का चार्ज भी दे दिया। जिस तरह एक अफसर माजूल हो दूसरे अफसर को डबल चार्ज दे दिया करता है, इसी तरह हुआ। और फिर हजरत हुसैन ने एक कॉन्फिडेंशियल खत लिखा बसरा के अपने दोस्तों को इस हवाले से कि बैत करने में जल्दी ना करना, हो सकता है कोई अल्लाह बेहतर बंदा दे दे। अपना जिक्र नहीं किया कि मैं बढ़ना चाहता हूं, कहा बस बैत में जल्दी ना करना। अच्छा, ये खत भी किसी तरह उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के हाथ लग गया। यजीद को अंदर की सारी खबर हो गई, कूफा में क्या हो रहा है। नुमान बिन बशीर कोई एक्शन नहीं ले रहा। यजीद ने तब्दील करके एक सख्त कीर गवर्नर को लगाया और उसे हुक्म दिया कि इस सारे जो प्रोग्राम बन रहे हैं इसको सख्ती से कुचल दो, और एक तारीखी रिवायत में है मुस्लिम बिन अकील को कत्ल कर दो। अब सवाल यह है, गवर्नर अपनी मर्जी से बदला या यजीद ने किया? बोलो किसने किया? बोलो किसने किया? यजीद ने। अब आपको बात वाज़े होना शुरू होगी। यजीद करबला में मौजूद नहीं, उसने कोई तीर नहीं चलाया, तलवार नहीं चलाई, नेजा नहीं चलाया, वो हुक्मरान है। उसने ऑर्डर किया, गवर्नर बदल दिया, गवर्नर को हुक्म दिया सख्ती करो। अब इसलिए नहीं गवर्नर तब्दील किया कि हुसैन आ रहे हैं उनका इस्तकबाल करो, इसलिए तो नहीं किया कि ड्यू प्रोटोकॉल दो, उनको इज्जत और शान दो, कहा सख्ती से कुचलो। अब सख्ती से कुचलने का हुक्म अहले सुन्नत, अहले हदीस और अहले तशय्युओं की कुतुब के अंदर मौजूद है। ये मुत्तफिका बात है, जो मुत्तफिकात है मैं वो बयान कर रहा हूं। मैं किसी फिरके की बात नहीं कर रहा, मैं मुत्तफिकात को सिर्फ बयान कर रहा हूं। अस्मा और रिजाल की किताब जो सबसे मोतबर तरीन किताब है, अत-तहज़ीब अत-तहज़ीब लिब्न हजर, उसकी ये किताब है। उसमें लिखा है इस बात पर सारे मसालिक मुत्तफिक हैं। अच्छा, उसने तब्दील कर दिया, वो आया, उसने अपना चेहरा छुपाया हुआ है, चंद लोग साथ हैं। लोगों ने समझा कि ये शायद हजरत हुसैन आ गए हैं, तो उन लोग कहने लगे अलैहिस्सलाम यब्न रसूलिल्लाह। जहां से वो गुजरता लोग समझते हजरत हुसैन आने वाले थे, वो आ गए हैं, सलाम कर रहे हैं। वो खामोशी से गुजरता गया और जाकर गवर्नर हाउस में बैठ गया। हालात उसके सामने थे। अब वो बड़ा शातिर आदमी था, मिजाज का सख्त और जालिम था। उसने जाते ही क्या काम किया, एक गुलाम को 3000 दिनार दिए और कहा कूफा में निकल जाओ और लोगों से हजरत मुस्लिम बिन अकील के बारे में पूछो कि जी मैं इराक से आया हूं, मैं शाम से आया हूं, मैंने उनकी बैत करनी है और मैं 3000 दिनार उनकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं। अब उसने इधर उधर से जब खबरें ली, आहिस्ता आहिस्ता वहां तक पहुंच गया। जब वहां पहुंचा और उस वक्त उर्वा बिन हानी के घर में हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील वो उनके घर में मौजूद थे। अब उसने पूरी खबर वहां से ली और जाकर इब्न ज़ियाद को बता दिया। इब्न ज़ियाद ने मोहम्मद बिन अशस जो पुलिस का उसका इंचार्ज था उसको दस्ता देकर भेजा। उसने गया वहां पर और उर्वा को जाकर कहा, उर्वा बिन हानी को, कि आपको गवर्नर बुला रहा है। ले आए, उससे पूछा, मुस्लिम बिन अकील के बारे में पूछा, उन्होंने इनकार कर दिया। जब उर्वा ने इनकार किया तो वो गुलाम सामने ले आए जो खुद उसके घर देखकर आया था। अब उर्वा खामोश हो गया कि अब मैं इसके सामने क्या बात करूं। उन्होंने उसे वहां कैद कर दिया। उसने कोशिश की तलवार छीन के उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद की इब्न ज़ियाद की गर्दन उड़ा दे, मगर कामयाब ना हो सका। हाई सिक्योरिटी जोन है, रेड जोन है, गवर्नर हाउस है, कामयाब ना हुआ, कैद कर दिया।
दोबारा भेजा जाओ, मुस्लिम अकील को गिरफ्तार करके लाओ। अच्छा, जब ये सारा अमल हुआ, पता चल गया उर्वा कैद हो गए हैं, मुस्लिम अकील ने अपने बैत याफ्ता लोगों को जमा किया। कमोबेश 40,000 लोगों ने गवर्नर हाउस का मुहासरा कर लिया। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद बड़ा होशियार आदमी था। उसने जो बड़े बड़े वहां के सरदार थे उनको बुलाया, बुलाकर उनके जरिए कसरे अमारत की छत पर वो आते और अपने कबीले को वापस जाने की नसीहत करते। आप वापस चले जाएं, अमन सुकून कायम करें, कुछ नहीं होगा। अब आहिस्ता आहिस्ता लोगों की हिम्मत टूटती गई और वो कूफी लायूफी बेवफा लोग थे। शाम तक देखा कि वो सारे खिसक गए, सिर्फ 500 लोग मुस्लिम बिन अकील के साथ रह गए। और शाम का जब अंधेरा बढ़ा तो आहिस्ता आहिस्ता वो 500 लोग भी खिसक गए। अकेला मुस्लिम बिन अकील वो भी कूफा की गुमनाम गलियों में आप घूमने लगे। अब कोई पनाह देने वाला नहीं है। खत लिख चुके थे इमाम हुसैन को कि आप तशरीफ ले आए, उधर से उन्होंने भी सफर शुरू कर दिया। इधर हालात अचानक बिगड़ गए। आज का ये कम्युनिकेशन सिस्टम तो था नहीं, अखबार खबरें जाती थी, अफराद के जरिए खतूत बड़े देर बाद पहुंचते थे। अब मुस्लिम बिन अकील परेशान, उधर से इब्ने रसूलुल्लाह भी आ रहे हैं, खानदान सारा साथ आ रहा है, हालात बिगड़ गए। इसी परेशानी और तंगी के आलम में बेचारे एक गली में नामालूम एक मकान के बाहर दीवार के साथ कमर लगा के बैठ गए। घर की एक औरत निकली, देखा अजनबी है, कहा कौन हो, किस लिए बैठे हो, तारुफ करवाया, कहा मुझे पानी पिला दो। उस बीबी ने पानी पिला दिया, कहा मुझे पनाह दे दो, मैं खानवादा रसूल से हूं। उसने पनाह भी दे दी, मगर उसी के बेटे बदबख्त ने मोहम्मद बिन अशस को खबर दे दी कि जिसको तुम तलाश करते फिर रहे हो ना पूरे इलाके में, वो हमारे ही घर में है। अब वो आया, पुलिस साथ लेकर आया, मुहासरा किया। मुस्लिम बिन अकील लड़ाई के लिए डट गए। उसने कहा आपको पनाह देते हैं, परेशान ना हो, आ जाएं, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। बहरहाल वो बिरगला के ले गए। वहां जाकर खैर मुस्लिम बिन अकील उनको शहीद कर दिया गया। ये हालात जब इस तरह के बने और उधर कासिया तक पहुंच गए हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु, वहां एक शख्स था हुर बिन यजीद तमीमी, वो मिला हजरत हुसैन को। उसने कहा वहां ना जाएं, हालात बिगड़ गए, मुस्लिम बिन अकील शहीद कर दिए गए। अब हजरत हुसैन ने वापसी का इरादा फरमाया। ये मुत्तफिकात बातें मैं कर रहा हूं। वापसी का इरादा किया। मुस्लिम बिन अकील के भाइयों ने कहा इमाम साहब वो आपका सिपाही बन के गया था, वो शहीद हो गया है, आप जाना चाहते हैं चले जाएं, हम अपने भाई का बदला लेंगे। हजरत हुसैन ने फरमाया आपके बगैर मुझे जिंदा रहने का फिर क्या मजा है, मैं भी आपका साथी हूं। अल्लाह अकबर। अब कासिया उनको पता चल गया हमारे साथ क्या होने वाला है। वमा तशाऊना इल्ला यशा अल्लाह, वो होता है जो अर्श वाला चाहता है, जो इंसान चाहता है वो होता नहीं होता। अब जा रहे हैं, जब देखा कि आगे इब्ने ज़ियाद ने 1000 का दस्ता अमर बिन साद बिन अबी वक्कास की क़ियादत में भेजा। 1000 लोगों का दस्ता। जब उनको देखा इमाम हुसैन ने अपना रास्ता बदल लिया, वहां से कूफा की बजाय शाम का रास्ता, दमिश्क का रास्ता इख्तियार किया कि हम दमिश्क चले जाते हैं जहां यजीद है, जो मामला होगा हम वहां कर लेंगे। ये करबला जिसे कहा जाता है, ये असल लफ्ज करबो बला है, यानी मुसीबत वाला वाक्या। कर्ब कहते हैं मुसीबत को, बला भी मुसीबत, करबो बला। ये मुकामे नैनमा है और ये शाम के रास्ते में आता है, कूफा और मक्का के रास्ते में, मदीना के रास्ते में नहीं है। आपने वहां बाईपास से टर्न ले लिया कि हम कूफा जाते ही नहीं,
मगर 1000 का दस्ता था, उन्होंने दौड़कर घेर लिया। जब घेर लिया और मुज़ाकरात हुए तो हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने 3 बातें उनके सामने रखी। 3 बातें। पहली बात, हमें वापस जाने दो। दूसरी बात, हमें यजीद के पास जाने दो। अज़ो यदि फी यदि यजीद, इसका माना यह बनता है कि मैं अपना हाथ यजीद के हाथ में दे दूंगा। दूसरा माना यह बनता है कि मैं अपने मामला यजीद से तय कर लूंगा। बाद लोग इसका तर्जुमा करते हैं मैं यजीद की बैत कर लूंगा, मगर नहीं, सियाको सबाक में अगर पूरी इबारत पढ़ी जाए तो इसका मतलब है मैं अपने जो मामलात हैं यजीद से डायरेक्ट तय करूंगा। तुम कौन होते हो मेरे रास्ते से हट जाओ। और अगर यह भी नहीं तो फिर तीसरी बात यह है, इस्लामी रियासत की सरहद पर जाने दो, मैं उन वहां फौजियों के साथ मिलके मुजाहिदों के साथ काफिरों से लड़ता हुआ मैं शहीद हो जाऊंगा। कम से कम मेरे कत्ल का धब्बा तुम्हारे मुसलमानों पर ना लगे। अब देखो ये कितनी तीनों अमन वाली बातें थी। वापस जाने दो, यजीद की तरफ जाने दो, किसी बॉर्डर पर जाने दो। अमर बिन साद ने कबूल किया कि आपकी बातें माकूल हैं। तीनों बातें लिखकर इब्ने ज़ियाद को भेज दी। इब्ने ज़ियाद ने मानने से इनकार किया। उसने कहा यह नहीं हो सकता, यजीद उसको कहो, इमाम हुसैन को कहो कि वो मेरे हाथ पर यजीद की बैत करे। अब यहां से सारा मसला आगे खड़ा हुआ। अब उसको शैतान को चूंकि कुव्वत मिल गई थी, हुक्मरान ने कह दिया था सख्ती से निपटो, उसने अपनी मर्जी के फैसले शुरू कर दिए। अरे मॉडल टाउन में 14 लोग मार दिए जाएं तो नाम शहबाज शरीफ का आता है कि नहीं, राना सनाउल्लाह का आता है कि नहीं, नवाज शरीफ का आता है ना। वो तो उस वक्त मौजूद नहीं थे, हुक्मरान ही थे ना। और अगर यहां यजीद का नाम कैसे नहीं आएगा, जिसने वक्त का गवर्नर चेंज किया है और उसको सख्ती करने का ऑर्डर दिया है। बहरहाल जब उसने तीनों शर्तें इब्ने ज़ियाद ने नहीं मानी, और शिमर जिल जोशन वो बदबख्त आदमी है कि जिसने इब्ने ज़ियाद को कहा अगर हुसैन को वापस जाने दिया तो याद रखो ये इब्ने रसूलुल्लाह है, लोगों की इनके साथ बड़ी मोहब्बतें हैं, बड़ी उल्फतें हैं, सारे इस्लामी दुनिया से लोग जमा हो जाएंगे और वो हमें कुचल कर रख देंगे, इसको वापस न जाने देना। ये मौका हाथ से जाया ना हो। 4000 लोगों का मजीद दस्ता लेकर शिमर वहां पहुंच गया। पहले 1000 कम थे, मजीद 4000 और आ गए। 5000 वो ज़ियादी फौज और 72 नफूस हैं अहले बैत के, जिनमें बच्चे भी हैं औरतें भी हैं। खुद इमाम हुसैन 57 साल की उम्र का बूढ़ा। पानी भी खत्म हो गया, पानी भी पीने के लिए। अब शदीद गर्मी का मौसम, अरब के सहरा दहक रहे हैं, और अगर कोई पानी लेने के लिए जाता, अहले बैत के लश्कर में से सारे ज़ियादी फौज उस पर टूट पड़ती और तीर मार मार के उसे शहीद कर दिया जाता। यह वो जुल्म है जो इस्लामी तारीख के चेहरे पर इतना बदतमा दाग है, जो मिटाए भी नहीं मिट सकता। आज ये कलमा गो मुसलमान हैं, आज ये ला इलाहा पढ़ने वाले मुसलमान हैं, जो आज रसूलुल्लाह के खानदान को जिन्होंने घेरा हुआ है। और एक वक्त वो भी आया कि जब हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने 6 माह के नन्हे से बच्चे को शिद्दत प्यास की वजह से उसकी मां की छाती में दूध नहीं आता, खुशक हो चुका है, प्यास से वो बिलख रहा है, और इमाम हुसैन उसे हाथों पर उठाए बाहर खेमे से निकले। कहा जालिमों, हमें पानी नहीं देते, कोई बात नहीं, इस बच्चे का क्या कसूर है। अब एक बजाय इसके कि कोई पानी देता, मेरे रसूल ने तो काफिरों के बच्चों को मारने से मना किया है, आमना के लाल ने दरख्तों को काटने से मना किया है, रसूलुल्लाह ने बूढ़ों को मारने से मना किया है, रसूलुल्लाह ने गैर मुस्लिमों के
उलमा को कत्ल करने से मना किया है, उनकी इबादत गाहों को गिराने से मना किया है। और मेरे रसूल ने तो दरख्त साए वाले दरख्त भी दुश्मन के काटने से मना किया है। और आज रसूल का बेटा नन्ना हजरत हुसैन के हाथों पर है, बजाय तो पानी लेके आता, कहता हमारी लड़ाई आपसे है, बच्चे से नहीं। अचानक एक तीर आया और उस नन्हे से जिस्म में पैवस्त हो गया। और वो हुसैन अपने बच्चे के खून को पूंछ रहा है, हुसैन के हाथों में वो आखिरी सांस ले रहा है। जरा तसव्वुर करो, ये वो हुसैन है। एक दिन रसूलुल्लाह सैयदा फातिमा के घर आए, करीब पहुंचे थे और हजरत हुसैन के रोने की आवाज आई। जब आवाज आई तो आपने फातिमा को डांट के कहा, फातिमा अलम तालमी अन्ना बुकाउ योजरी, तू नहीं जानती कि जब हुसैन रोता है तो मोहम्मद के सीने में तकलीफ होती है, इसको रोने ना दिया कर। मेरा रसूल उसको रोने से मां को मना करता है। जिसकी मां जन्नत की सरदार हो और जिसके लखते जिगर जन्नत के जवानों के सरदार हो, वो जन्नत के सरदार हैं। मां औरतों की सरदार, बेटे मर्दों के सरदार। मेरे भाइयों, हम जन्नत में जाएंगे इन सरदारों की क़यादत में इंशाल्लाह जाएंगे। क्या ताल्लुक है, क्या जोड़ है यजीद और हुसैन का। जो यजीद को इनके साथ कंपेयर करे उससे बड़ा कोई बदबख्ती नहीं है। हैसियत क्या है यजीद की। और वो समझदार कहते हैं ना, कहां गिट्टा कहां बरपिट्टा, कहां गिट्टा कहां बरपिट्टा, कहां तुम्हारा पांव कहां तुम्हारा सर। यानी हुसैन की शान तो ये है, जिस तरह सर ऊंचा होता है हुसैन की शान ऊंची है। और मेरे रसूल ने कहा, हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है मैं हुसैन से हूं। 2 दफा लफ्ज़ मिन आया है। मिन उलमा अगर बैठे हैं तो जानते हैं, मिन का माना तमयीज के लिए होता है। मन का इसका माना यह है, मेरे बाद भी हुसैन जो अमल करेगा वो ऐसे है जैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने किया है। जो हुसैन बोले ऐसे है जैसे मोहम्मद बोला है। जो हुसैन करे ऐसे है जैसे मैंने किया है। हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है मैं हुसैन से हूं। और हुसैन और हसन मेरे दुनिया के फूल हैं, मैं इनको चूमता हूं, मैं इनको चूसता हूं। अल्लाह अकबर, मैं इनको सूंघता हूं। और रसूलुल्लाह के पसीने से भी खुशबू आती थी कि नहीं। खुशबू कहां से लेते थे? हुसैन से लेते थे, अरे हसन से लेते थे। ये तिरमिज़ी और बुखारी की रिवायात है जो मैं पढ़ रहा हूं। फरमाया मैं उन दोनों को सूंघता हूं। उन फूल हैं, फूलों की खुशबू आती है। फूलों की खुशबू, फूल आप इस कमरे में रख दे, कमरा बंद कर दे, थोड़ी देर बाद आए पूरा कमरा महक रहा होगा। और हुसैन तेरी अजमत पर कुर्बान जाएं। एक दिन साहबी कहते हैं, हम आका के साथ खाने की दावत के लिए निकले, हमारे साथ रसूलुल्लाह थे, दरमियान में रसूलुल्लाह, इर्द गिर्द सहाबा। फरमाते हैं हम आज जा रहे थे बाजार में, सामने गली में देखा बच्चे खेल रहे हैं, उन बच्चों में हुसैन भी है। और हुसैन को रसूलुल्लाह ने देखकर तेज कदमों से आगे बढ़े और उसको इस तरह पकड़ने की कोशिश की। पकड़ने लगे, वल गुलाम यफिर्रु मिन हाहुना इला हाहुना, बच्चा इधर से दौड़कर उधर जाता, उधर से दौड़कर इधर जाता। रसूलुल्लाह उसके पीछे पीछे इस अंदाज में पकड़ने के लिए भाग रहे हैं। आप दाएं जाते वो भागकर बाएं जाते, वो बाएं जाते दाएं आ जाता। अल्लाह अकबर, ये हुसैन के साथ प्यार था। अरे मेरे रसूल ने पत्थर को चूमा। हम सारे हाजी उम्रा करने वाले पत्थर को चूमते हैं, जिस रसूल ने एक बार चूमा हम क़यामत तक मोमन चूमेंगे। क्यों? हमारे रसूल ने पत्थर को चूमा है। और जिस हसन और हुसैन को लाखों बार चूमा वो कितना अजीम होगा। लाखों बार चूमा, लाखों बार। चूंकि फजाइल मेरा आज मौजू नहीं, वाक़या करबला है। आज मेरे नबी के फूलों को मसला जाने लगा है, उनके हाथों पर बच्चा जान दे रहा है। मगर एक बात, यह भी इल्मी बात तहकीक के लिए कहकर जा रहा हूं,
आपने वाकया हमेशा सुनेंगे, मगर इस वाकया में जितने लोग शहीद हुए, बाकी शोहदा का नाम सुनते, बाकी शोहदा का नाम नहीं सुनेंगे। अली अकबर को सुनेंगे, अली असगर को सुनेंगे, चंद एक साथियों के अलावा बाकी किसी का नाम नहीं लेंगे। आओ मैं आपको बताता हूं क्यों नहीं नाम लिए जाते। इसलिए कि उसमें हुसैन के और भाई भी थे, और हुसैन के जो बाकी भाई थे, एक का नाम अबू बकर था, एक का नाम उमर था, और एक का नाम उस्मान था, वो भी वहां शहीद हुए थे। और फिर हजरत हसन के बेटे वो भी शहीद हुए, एक का नाम अबू बकर था, एक का नाम उमर था, एक का नाम उस्मान था। अगर सारे शोहदा का नाम लेंगे तो अबू बकर उमर का नाम आएगा। अरे हमने तो उम्मत को उससे नफरत सिखाते हैं। नाम आ गए, लोग पूछेंगे अगर इतनी अबू बकर उमर से नफरत थी तो अली ने अपने बेटों के नाम क्यों रखे, हसन ने क्यों नहीं रखे, सैयदना हुसैन ने क्यों रखे? इसलिए बाकी शोहदा के नाम बोल कर जाते हैं। इसलिए मैं आज लाना भूल गया। इस पर मेरा पूरा एक चार्ट है, मेरे खुतबात का पूरा चार्ट है। 12-15 साल से अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क में, दुनिया में चल रहा है। मैं लाना आज भूल गया। मैं चाहता था कुछ यहां आज आपको बतौर तोहफा दे देता, मगर मुझे याद करवा के इंतजामिया ले लेना। उसमें ये सारी तफासील जो मैं बयान कर रहा हूं ये भी है, इसके अलावा बहुत कुछ है, क्योंकि वो 2 महीने के खुतबात का निचोड़ था। अब अबू बकर और उमर जो साथ शहीद हुए उनका नाम लिया जाता, बोलो लिया जाता। अब अगर दुश्मनियां थी, नफरतें थी, तो सैयदना अली ने अपनी बेटी उम्मे कुलसूम हजरत उमर के निकाह में क्यों दी? कहते जी ये झूठ है, कहते जी ये बात ही गलत है। जब दलील ना आए तो फिर ये कहकर जान छुड़ाते हैं। ये दलील मैं कहता हूं, मैं चैलेंज करता हूं। और हम तो चूंकि सीन वाले हैं ना, सीन वो शीन है, समझ आई ना बात? अगर शीन की किताबों से साबित ना करूं, जो मर्जी सजा दे दे। उनकी कुतब में लिखा है कि जब सैयदा फातिमा फौत हो गई तो हजरत अली ने कई शादियां की। उन शादियों में से कई बच्चे पैदा हुए जिनकी तादाद 15 है। हजरत अली के कितने बेटे थे? बोलो कितने थे? बोलो भाई कितने? 15। और बेटियां कितनी थी? 18। 18 बेटियां अली की। इसका ये जिक्र नहीं कभी करते। क्यों करेंगे तो नाम अबू बकर उमर आएगा। अली की बेटियों में नाम आयशा हफ्सा मिलेगा, इसलिए नाम नहीं लेते। खुद हजरत हुसैन की बेटी का नाम आयशा, हजरत हुसैन की बेटी का नाम आयशा। ये एक अलग चूंकि मौजू है, फिर अल्लाह कभी मौका देगा तो बयान करेंगे कि सहाबा के आपस में क्या रिश्ते थे। ऐसे रिश्तों में कोई दरार डाल सकता? एक नुक्ता आपसे अर्ज कर दूं, रसूलुल्लाह के 4 खलीफा थे। कितने थे? बोलो कितने? 2 दामाद थे और 2 ससुर थे। 2 दामाद, 2 कितनी करीबी रिश्तेदारियां हैं कि नहीं? 2 ससुर वो वालिदैन के मुकाम पर, 2 दामाद वो बेटों के मुकाम पर। अब बताओ इनमें कोई दरार आ सकती है? फिर लोग शहीद हो गए, कोई 11 हिजरी में, 12-13 हिजरी में, कोई किसी में, कोई किसी में। वाकया करबला 10 मुहर्रम 61 हिजरी को हुआ। गालियां हम अबू बकर उमर को देते हैं। नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। अजीब मंतक है, सुनने वाले को अकल काम ही नहीं करती। अरे भाई जो 30 साल 40 साल पहले दुनिया से चले गए, उनका इस वाक्य से क्या जिक्र है? वाकया तो इत्तेफाक से 10 मुहर्रम 61 हिजरी यजीद के दौरे हुकूमत में हुआ। बहरहाल इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं कि यजीद को क्लीन चिट दी जाए। यजीद को क्लीन चिट नहीं दी जा सकती। गवर्नर उसने बदला, जुल्म हुआ, उनको तड़पा तड़पा के शहीद किया गया। और देखो जिसकी किस्मत में जन्नत थी, हुर उन्हीं के काफले को छोड़ के काफले हुसैनी में शामिल हो गया।
लड़ाई शुरू होने लगी, वो सारे मुज़ाकरात को देख रहा था, सारी बातों को समझ गया होगा हज़रत हुसैन हक पर हैं, ये जुल्म जबरदस्ती कर रहे हैं। उसने कूफी लश्कर को छोड़ा, हज़रत हुसैन के लश्कर में आ गया और पता था वहां जाने का मतलब जान है कि जानी है, मौत है। उसने मौत कबूल कर ली। इसका मतलब यह है जो गरो और जो धड़ा जो जमात हक पर हो उसी के साथ जाओ, भले जान चली जाए। मत देखो बरादरी क्या है, कारोबार क्या किसी के साथ है, निस्बत किसके साथ है। हमारी निस्बत सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल से होनी चाहिए। हमारे रिश्ते इस बुनियाद पर हों, हमारी नफरतें इसी बुनियाद पर हों, हमारे मसलक इसी बुनियाद पर हों, हमारे जमातें इसी बुनियाद पर होनी चाहिए। अल्लाह और उसके रसूल का हक जिस तरफ है हम उस तरफ होंगे। अल्लाह अकबर। अब हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु उनके बारे में आता है। अब हजरत हुसैन पता है चंद एक साथी थे और वो भाई भी कट गए, भाई भी कट गए। अल्लाती भाई जो मां की तरफ से सुतेले थे मगर अली के तो बेटे थे, वो भी कट गए, भतीजे भी कट गए। हसन की औलाद अबू बकर उमर कट गए, चचा की नामूस के लिए, दीन के लिए। और खुद हजरत हुसैन के बेटे, मैं एक अगर ये बात कहूं, ये जो अली अकबर अली असगर नाम है ना, ये भी इन्होंने अबू बकर उमर को चेंज करके नाम बनाए हैं। ये हकीकी के नाम अबू बकर उमर हैं। इनकी पुरानी किताबों को उठाएं तो वहां मिलते हैं। इन्होंने नाम तब्दील कर लिया, जिस तरह बाज लोग अपना असल नाम कोई और होता है कोई और रख लेते हैं। बस फिर वन साइड तारीख चल रही है, कोई हकीकत बताने वाला नहीं है। हम कहते हैं कि इस मौजू को मत छेड़ो, बस जो को करता रहे और उससे गुमराही फैल रही है। और मेरी एक बात ये और ज़हन में रखें, हर मुहर्रमों में घोड़ा निकाला जाता है कि नहीं? नुक्ता नजर मेरा अपना है, हो सकता गलत हो, और उसे कहा जाता है जुल जनाह, कहा जाता है ना। उसकी फिर बड़ी स्टोरियां हैं, मोहम्मद अली जनाह को भी उसी से जोड़ा जाता है। हाँ जी, बड़ी स्टोरियां हैं कि ये घोड़े की बरकत से मुल्क बना है। मैं आज चैलेंज कर रहा हूं, मैं एक जिम्मेदार स्टेज पे खड़ा हूं, मैं अपनी जमात को दरमियान में डालकर चैलेंज कर रहा हूं, कोई माई का राज साबित करे। हजरत हुसैन जब लड़ाई हो रही थी तो घोड़े पर थे, घोड़ा तो था ही नहीं, घोड़ा कहां से गया है? शिया की कुतब में लिखा है आप मदीने से लेकर करबला तक ऊंटनी पर आए थे। किस पर आए थे? किस पर आए थे? कहता हूं वही बात, समझता हूं जिसे हक, मैं ज़हरे हलाहल को कभी कह न सका कंद। हकीकत यही है, शिया कुतुब में लिखा है कि आप ऊंटनी पर आए थे, आप घोड़े पर आए। इतना लंबा सहरा का सफर घोड़े पर मुमकिन ही नहीं है, इसीलिए सहराई जहाज ऊंट को कहा जाता है। कभी किसी ने सोचा ही नहीं, जिस तरह रसूलुल्लाह की ऊंटनी बना ली जाती ना, बचपन में हलीमा सादिया लेकर गई, ऊंटनी आंटनी कोई नहीं थी, वो गधी थी। मगर चूंकि शेर बन गए ऊंटनी के, मौलवी चला रहे, कौन जुर्रत करे, कौन मौलवी से पूछे अरे हलीमा सादिया गधी पर आई थी, लोगों ने ऊंटनी बना दी है। इसी तरह वहां ऊंटनी थी, यहां घोड़ा बन गया। बात समझ आई है कि नहीं? मेरी अपनी तहकीक है, मैं शिया किताबों से साबित करूंगा। कोई साबित करे घोड़ा तो था ही नहीं, सुलझना कहां से आ गया? मन घड़त रवायात, झूठे किस्से कहानियां, जहां तक शहादत हुसैन है यकीनन उससे ज्यादा दो ना कोई वाकया नहीं। खैर, हजरत हुसैन आखिर में निकले, और जब हजरत हुसैन निकले तो हजरत ज़ैनुल आबिदीन खुद कहते हैं, फरमाते हैं कि मैं बीमार था और अपने खेमे में था, मैं लड़ाई में शरीक हुआ। अच्छा, उनकी उम्र कहा जाता है कि छोटे से थे। एक रवायत में आता है 32 हिजरी को पैदा हुए, 32 हिजरी से 61 हिजरी तक जाएं तो 21 साल का जवान बनता है। एक रवायत में 22 साल, और आता है 2 बच्चे भी थे उनके, 2 बच्चे भी थे। एक रवायत में बहरा छोटा उम्र का भी जिक्र आता है, मगर इतनी छोटी उम्र नहीं थी कि हालात और वाकयात का पता ना चले। इसीलिए तो कूफा में पहुंचकर रोते लोगों को कहा ये लोग क्यों रो रहे हैं?
कहा तेरे बाप की वजह से। कहा इन्हीं ने तो बाबा को मारा है, अब रोते क्यों है? इतना छोटा होता तो पता कैसे चलता, इतना छोटा नहीं है। बच कैसे गया? बचाने वाला कौन है? बीमार है, वो मारने लगे, फूफी ज़ैनब ऊपर गिर गई, अल्लाह ने बचा लिया, बहाना था। फिर इब्ने ज़ियाद मारने लगा अपने गवर्नर हाउस में, और उनकी बहन सकीना और फूफी ज़ैनब ऊपर गिर गई। कहा पहले हमें मारो फिर इसको मारो। अल्लाह ने अपने नबी की नस्ल को चलाना था, अल्लाह ने बहाना बनाना था, अल्लाह ने मूसा को बचाना था, फिरौन के महल में उसकी परवरिश करवाई। अल्लाह ने मूसा को बचाया कि नहीं? अल्लाह ने क्या कहा? ए उम्मे मूसा, तू इसको संदूक में डाल के तू उसमें समंदर में डाल दे। इन्नी रादूहु इलैके वजाइलूहु मिनल मुरसलीन। मुझे रब कौन कहेगा अगर मैं संदूक से निकाल के इसको फिरौन की गोद में तरबियत करवा के सरकारी वजीफा लगवा के तेरा इसको तेरी मां की तरफ नहीं लुटाऊंगा तो मुझे अर्श वाला रब कौन कहेगा? यहां अल्लाह ने ज़ैनुल आबिदीन को भी बचा लिया। नाम इनका अली है, अली बिन हुसैन बिन अली, मतलब ज़ैनुल आबिदीन बहुत ज्यादा इबादत गुजार थे, लक़ब पड़ गया ज़ैनुल आबिदीन। नाम इनका अली है अलैहि रहमा। खैर हजरत हुसैन निकले, 13 तीर लगे, 34 नेज़े तलवारों से शहीद कर दिए गए। और जब शहीद हुए इस सारे मुश्किलात में हुसैन ने ना नमाज को छोड़ा ना कुरान को छोड़ा। नमाज भी वक्त पर पढ़ते और पढ़वाते और कुरान का भी मुसलसल तिलावत फरमाते। इस पूरे वाकया में, पूरे इस हादसे के दौरान ना रहमान को छोड़ा ना रहमान के कलाम को छोड़ा। यह है मोमिन, लापरवाही कोई नहीं, परेशानी कोई नहीं। अगर वो एक बार भी कहते कि मैं बैत के लिए तैयार हूं, बात खत्म हो जाती। कहा इस जैसे बदबख्त के हाथ पर इब्ने ज़ियाद पर बैत करूंगा नहीं। उन्होंने कहा फिर जाने नहीं देंगे। कहा जान जा सकती है, हुसैन कहते ही उसी को है जो अपने मौक़िफ़ पर जान दे दे। और लोगों तुम अपने अपने फिरके अपने पास रखो, उमर भी हमारे हैं, हुसैन भी हमारे हैं, सब हमारे हैं इंशाअल्लाह। हज़रत हुसैन शहीद हो गए। इसी शिमर जुलजौशन ने उनकी गर्दन को काटा। ये बदबख्त कौन है? ये इसकी सगी फूफी हजरत अली की बीवी उम्मुल बनीन थी, रिश्तेदार था। इसकी फूफी हजरत अली की बीवी, करीबी रिश्तेदार, मगर इसने गर्दन काटी। गर्दन काट के वहां ले जाया गया। और जब हजरत हुसैन लश्कर के लिए निकल रहे थे ना, कमाल के अशार एक अरबी शायर ने लिखे, अपनी ज़बान से हजरत हुसैन दोहरा रहे थे। या दहर उफ़िल लक मिन खलीली कम लक बिल इशराक वल असीरी मिन तालिबिन औ मिन साहिबिन औ तालिबिन कतीरी वद्दहरु ला यकनहु बिल बदीरी व इन्नमल अम्रु इलल जलीली व कुल्लु हय्यिन सालिकु सबीली। ए ज़माना, तू कितना जालिम दोस्त है, कभी किसी को माफ नहीं करता। सुबह शाम लोगों को तू हजम कर रहा है। और कुदरत के कमाल जाएं कि हर एक को वो मौत के रास्ते पर चला रहा है। हम हर रोज मौत का सफर तय कर रहे हैं। कहते हैं बाबा ने जब यह अशार दोहराए, ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। बाबा मेरे खेमे में आए, मैं बीमार था शदीद, बीमार पुरसी की, नसीहत की, सब्र का हुक्म दिया। हमने अहले बैत की चादरें उड़ा दी। हमने कहा ज़ैनब ने चादर फेंक दी। अरे अपनी बेटी की चादर उतरे, मीनारे पाकिस्तान में तू बाश उतारे तो अफसर उड़ा दिए जाते हैं। यहां अहले बैत के अफराद को ज़बह कर दिया जाए। और यजीद ने एक गवर्नर भी चेंज किया, एक अफसर चेंज किया नहीं, चेंज किया। और फिर आपसे अर्ज करूं, हुसैन की मजलूमाना शहादत हदीस में आता है कि जब ऊतिया उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद बिरासल हुसैन फजुइला फी तश्तिन फजअला यनकुफ वक़ाल फी हुस्निही शैया, उसके सामने हजरत हुसैन का सर लाया गया। छड़ी से उसने उनके हुस्न में तनकीस की, ऐब निकालने लगा। नाक पर छड़ी उसने रखी, दांतों पर छड़ी रखी। और हदीस में आता है वहां अनस बिन मालिक बैठे थे। कहा ए जालिम,
कान अशबहुम बिरसूलिल्लाह, तो उस चेहरे में ऐब निकाल रहा है जो सबसे ज्यादा रसूलुल्लाह के मुशाबे था, जो सबसे ज्यादा रसूलुल्लाह के साथ मुमासला रखता था, तो उस चेहरे को छड़ियां मार रहा है। बहरहाल फिर उसके बाद वो बाज आ गया और फिर उसे यजीद के पास सर को ले जाया गया। अगर यजीद इस पर राजी नहीं था तो ये सर लेकर क्यों पूरी सल्तनत में घूम रहे थे? मेरा सवाल है, यजीद की मुआफकत करने वालों, यजीद की हैसियत क्या है? हुसैन सुनना है। यजीद उसके मुकाबले में मैल कुचैल है। मुसलमान था मगर हुसैन के मुकाबले में, अगली बात अर्ज करूं, वो सहाबी नहीं जो मोहम्मद और आले मोहम्मद पर दरूद ना पड़े। वो सहाबी नहीं बन सकता जब तक मोहम्मद आले मोहम्मद पर दरूद ना पड़े। यजीद के पास ले जाया गया। अगर इनको कोई यजीद के मर्जी के खिलाफ अमल होता तो ये वहीं दफन कर देते, बात को वहां रफा दफा करते। ये इज्जत अफजाई के लिए, इनामात के लिए उठा के फिर रहे थे। वो अलग बात है कि यजीद ने आगे अच्छा रवैया इख्तियार किया, जो बातें सही है मैं वो करूंगा। उसने बजायर अच्छा ही रवैया इख्तियार किया, अहले बैत की खवातीन के साथ इज्जत की, एहतराम किया, मदीने तक पहुंचाया। और तारीख में लिखा है कि वो बहुत रोया, सामने भी और अकेले में भी रोया, काश ये वाकया ना होता। और ज़ैनब जो खुद हजरत हुसैन की बड़ी बहन थी, एक रवायत में आता है कि वो वापस मदीना नहीं गई, वो कूफा में ठहर गई। क्यों? यजीद की बीवी उसकी सुतेली बेटी थी। जाओ, मैं ये भी चैलेंज करता हूं, कोई बात पढ़ेगा तो उससे समझ आएगी। हमने तो लोगों की केसों से सुनना है, हकीकत कैसे चले। ज़ैनब वापस मदीना तशरीफ नहीं ले गई, इसलिए कि यजीद की बीवी उसकी सुतेली बेटी थी। उन्होंने वहां क्याम किया, इज्जत मिली, एहतराम मिला तो वहां रुकी ना। अगर जुल्म होता तो कौन रुकता है? आप मेरे साथ एक दिन बदअखलाकी करें, मैं यहां आने का नाम नहीं लूंगा। बंदा वहीं आता है जहां इज्जत मिलती है। बहरहाल एक अंदोहनाक वाकया हुआ, हजरत हुसैन की शहादत हो गई, सर दरबारों में पेश किया जा रहा है। और फिर जब वो वक्त आया, अम्मारा बिन उमैर कहते हैं जब मुख्तार सकफी गवर्नर बना और उसका मुकाबला उसके लश्कर का इब्ने ज़ियाद के साथ हुआ, तो वहां रहबा एक मुकाम है। इब्ने ज़ियाद और उसके साथियों के सर कटे और रहबा मुकाम पर लाए गए। जामे तिर्मिज़ी की यह हदीस है। और रवायत चौथी, मातोफतुल हाफ़िज़ जिल्द 4 331 नंबर हदीस। जब रहबा मुकाम पर उनके सरों को लाया गया तो अचानक लोग देख रहे हैं उनके कटे हुए सरों को, इब्ने ज़ियाद और कातलीन हुसैन के सरों को देख रहे हैं। अचानक आवाज आई, कद जात जात, आ गया आ गया आ गया। लोग देख रहे हैं कौन आ गया, क्या आ गया। हदीस में आता है फैज़ाहियतुन कद जात तखल्लल रऊसा हत्ता दखलत फी मनखरा उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद। और वो कहने लगा कि आ गया। देखा अचानक एक सांप, एक अजदहा बाकी सरों को कुचलता हुआ, क्रॉस करता हुआ उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के नाक से दाखिल हुआ। कुछ देर अंदर रुका, वहां से निकला और फिर फमकसा हुनियतन सुम्मा खरजत फज़हबत हत्ता तगय्यबत सुम्मा क़ालू कद जात। फिर वहां से निकला, फिर गायब हो गया। फिर अचानक आया, लोग कहने लगे वो आ गया। वो सांप बाकी सरों को क्रॉस करते हुए उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के फिर सर में घुस गया, फिर वहां से निकला, गायब हो गया। और इसी रिवायत में आता है फफ़अल ज़ालिका मर्रतैन व सलासन, ये 2 या 3 मरतबा ऐसे हुआ। और इस पर मुहद्दिसीन ने लिखा है ये कत्ले हुसैन की सजा थी, कत्ले हुसैन की सजा थी जो इब्ने ज़ियाद को अल्लाह ताला ने दुनिया में लोगों को दिखा दी।
अल्लाह से दुआ करें अल्लाह हुसैन और उनके अहले बैत की शहादतों को कबूल फरमाए, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए, अल्लाह हम जैसे उनके नौकरों और कमियों की बात को भी अल्लाह कबूल और मकबूल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।